वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा जमयतुल उलमा इस्लाम फ़े के मौलाना फ़ज़लुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फ़ज़लुर रहमान की सेहत दरियाफ़्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना के फ़र्ज़ंद और साबिक़ वज़ीर मौलाना असद महमूद से भी जुमलों का तबादला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम दोबारा मिलकर चलें। मौलाना, हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। ज़राए के मुताबिक मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने जवाब दिया कि हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया। ज़राए JUI का कहना है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान का जवाब हुकूमत के लिए वाज़ेह पैगाम है। नून लीग के रहनुमा सीनियर सेनेटर तलाल चौधरी ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि ये लोग जल्द से जुलूस, धरने और लॉन्ग मार्च ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं। ये इनकलाब नहीं, इक़्तिदार चाहते हैं जहां लूटमार हो। बुशरा बीबी और अलीमा खान लड़ रही हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि रोज़ नई तारीख देते हैं, जलसा मनसूख करते हैं, फिर नई तारीख देते हैं। जब से नेटवर्क पकड़ा गया तब से फ़ैसला साजी ख़त्म हो चुकी। फ़ैसले करने वाला और मशवरे देने वाला कोई और था। तलाल चौधरी ने कहा कि उनसे कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। साजिश कर सकते हैं, ये इनकलाब नहीं ला सकते। KP में तरक्याती कामों की नहीं, लूट मार के रिकॉर्ड कायम हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग ने कहा कि जिसने लूट मार की उसको बानी PTI ने अपना दोस्त बनाया। ये इख्तिलाफात इसलिए हैं क्योंकि नज़रिया नहीं, सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। बानी PTI को बचाने पर तवज्जो है, लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने पर तवज्जो नहीं देंगे तो इनकलाब क्या कुछ नहीं कर ला सकते। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हमारे रहनुमाओं ने कभी चीखें नहीं मारी, बहादुरी से मुकाबला किया। ये कभी चीखते हैं कि हमारी हवा निकल गई और कभी कहते हैं कि हमारी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसके दौरान अपोजिशन अरकान भी ऐवान में मौजूद रहे। इजलास में बानी PTI के हक़ और मुखालफत में नारे लगाए जाते रहे। हुकूमती अरकान की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के मेंबरान ने शोर शराबा किया। इस मौके पर एहसन इकबाल ने कहा कि वफाक को डेवलपमेंट और दीगर अखराजात के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। आज हुकूमत को जिन चैलेंजेस का सामना है उनके लिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म की जा रही हैं। इस इक़दाम का मकसद ये है कि हम डेट ट्रिप से बच सकें। उन्होंने कहा कि बानी PTI को जेल में 5 स्टार होटल की सहूलत हासिल है। जिन हालात में हमें जेलों में रखा गया वो सबके सामने है। अडियाला जेल में था तो क्या मैं रुकने असम्बली नहीं था? जेल के जिस सेल में बानी PTI ने मुझे मेहमान रखा था वो अब किसी सेल में ख़ुद मेहमान है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वहाँ मुलाकात नहीं होने दी जाती। मेरे ख़ानदान को वहाँ 5-5 घंटे मुलाकात के लिए बिठाए रखा जाता था। हमें तो किसी वकील से मिलने की इजाज़त नहीं थी। ये कभी स्ट्रेचर और कभी व्हील चेयर पर बैठकर चीखें मारते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये सच सुनने का हौसला पैदा करें। जो कब्र उन्होंने खोदी थी आज उसी में गिरे हुए हैं। आप समझते हैं कि आपसे ज़्यादती हो रही है तो अदालतों में बेगुनाही साबित करें। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक का कहना था कि मुल्क की 40% बिजली वजारत आबी वसाइल बना रही है। पानी का नाम लेते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। इस्लामाबाद में सेनेटर शहादत आवान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के इजलास में नेशनल वाटर पॉलिसी और उस पर अमल दरामद से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के इजलास सेक्रेटरी आबी वसाइल का कहना था कि सूबों ने शोबा सेहत का इख्तियार भी जोर देकर 18वीं तरमीम में अपने पास रखा हुआ है। मुश्तरका मुफादात कौंसल में पॉलिसीज़ बनती हैं क्योंकि वहाँ सब सूबे होते हैं। सूबों को 10 बार कहा है कि वाटर एक्ट का निफाज करें। मुल्क में ज़ेर ज़मीन पानी की किल्लत में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिका के इजलास में कहना था कि मुल्क की 40% बिजली वजारत आबी वसाइल बना रही है। पानी का नाम लेते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। आप सूबों के वज़राए आला को भी कमेटी में बुला सकते हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा, हैरत है कि आप अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। मुसद्दक मलिक ने जवाब में कहा कि आपको किस बात पर हैरत है? 18वीं तरमीम की तो आप बानी हैं। मेरी गुजारिश है आप सूबों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें। हम सूबों को कहते हैं तो वो बड़े नाराज़ होते हैं।